जय हिंद दोस्तों। महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन आधुनिक इतिहास में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये महात्मा गांधी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसे। ये इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर इतिहास से सवाल आता है, अगर 10 सवाल आ रहे हैं इतिहास से अगर उस एग्ज़ाम में, तो 2 से 3 सवाल इन्हीं से पूछेगा रिलेटेड, इनके आंदोलन से। इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या क्या कौन कौन से पत्रिकाएँ लिखी, कौन कौन सा आंदोलन किया, इनकी कौन कौन सी उपाधियाँ मिली, कब भारत से कब गए दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से कब लौटे, किसकी स्थापना की, सारा चीज़ें आ जाएगा। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। महात्मा इनको उपाधि मिला था बाद में, ठीक है। महात्मा इनको उपाधि कौन दिया था? ये इन्होंने जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। बापू भी इनको उपाधि, राष्ट्रपिता भी, केसर हिंद, सार्जेंट हैं। एक अंग्रेजी था, एक अंग्रेजी करे पीएम का इंग्लैंड था विस्टन चर्चिल, उन्होंने इन्हें अर्धनंग फकीर कहा था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, इनकी माता पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर इनका जन्म स्थल है? पोरबंदर यानी कि गुजरात में इनका जन्म हुआ था। विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह होता है। पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जब दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए यहाँ पर, तो इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जम्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम क्या था? मिडलिन ईस्टलैंड। आगे देते हैं। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे 1888, वहीं से मुंबई से, यानी वहीं से उसको क्या बोलते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो जैसे अगर आप वकालत की पढ़ाई किसी विदेश में करते हैं, विदेश में अगर वकालत लॉ करते हैं, तो अगर पूरा हो जाता है तो वहाँ पर बोला जाता है वो, अरे यार उसको क्या तो बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर लॉ कंप्लीट करते हैं तो बुलाता है ना आपको कि वकील। अगर विदेश से लॉ करते हैं तो उसे बुलाता है, अरे यार हाँ बैरिस्टर बुलाता है ना। अगर विदेश से अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर आप लॉ कंप्लीट करते हैं, एलएलबी कंप्लीट करते हैं, तो आपको बैरिस्टर बुलाएगा। कानून की डिग्री प्राप्त कब के से? 1891। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। कहाँ चले गए? देखो दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल एक शहर जगह का नाम था, वहीं पर नटाल कांग्रेस की स्थापना किए 1894 में। कौन? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 में इन्हें मिला था। केसर हिंद की उपाधि कब मिली थी? 9 जनवरी 1915 को केसर हिंद इनको दिया गया था क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता किया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि धारण किए थे। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे? देखो शामिल हुए थे 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। और 1924 में इन्होंने अधिवेशन किया था, बेलग्राम का अधिवेशन, जिसकी एकमात्र अध्यक्षता यही किए थे। और इन्होंने केवल एकमात्र अध्यक्षता किया था 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में ना। और शामिल हुए थे 1901 में। डबरन जो कि दक्षिण अफ्रीका में फिलिंग्स आश्रम की स्थापना किए थे 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 कहाँ पर किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। रंग भेद का चला मतलब था, रंग भेद के लेके वहाँ पर था, तो उन्होंने किया था 1906 में। 1907 में ब्लैक एक्ट चलाया था, सत्याग्रह किया था। 1908 में कारावार दंड आयोग चलाया था वहाँ पर है।
तो वही 1909 में ही हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे महात्मा गांधी। हिंद स्वराज इधर देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे। जीवन पहली बार जेल गए, अपने जीवन में पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में। जेल का अनुभव 1908 में इन्होंने प्राप्त किया। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब? 1910 में दक्षिण अफ्रीका में किया। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष में। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को। इसी 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। आखिरी में सारा हम पॉइंट बता देंगे ना कि 1894 में क्या हुआ, 1901 में क्या, 1902 में, 1903 में क्या हुआ, ये सब सारा चीज़ हम बताएंगे आगे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। जब वहाँ से लौटे तो वहीं पर चले गए थे, साबरमती आश्रम, वहीं पर रहते थे महात्मा गांधी, जो कि आज उसे हम कहते हैं साबरमती आश्रम। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 के बेलग्राम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पर अध्यक्षता किए थे। एकमात्र इनका अधिवेशन था। इनकी आत्मकथा क्या थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा इनका सिद्धांत था, सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। प्रमुख पुस्तकें देख लो इनके। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनास्क योग, हिंद स्वराज 1909 में इन्होंने लिखा था। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। आज देख लो, आज हमारे भारत की लड़कियां जो कि वेस्टर्न को बड़ा पसंद करती हैं, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। सही बात है। सोचो, महात्मा गांधी एक वो इंसान थे जो अंग्रेजों, जो कि भारत पर गुलाम किसका था? अंग्रेजों का। उस समय अंग्रेजों से इन्होंने लड़ लिए थे। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, उसमें अपने खादी वस्त्र को पहन के चले गए थे वहाँ पर इंग्लैंड में। चलो सोचो, आज क्या है कि आज कुछ लोग तो महात्मा गांधी पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोग सवाल उठाते हैं जो खुद अपने ही गांव के मुखिया से नहीं पूछ सकते कि भैया ये काहे होता है, इनका काहे ऐसा होता है। अब महात्मा गांधी पर सवाल उठाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, इन्होंने शुरू से ही अपना मतलब भारत में एकदम स्वदेशी कदम अपनाए। प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां देखते हैं ना, इनकी उपाधियां सवाल पूछता है बहुत भाई। केसरी हिंद, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1916 से 18 के बीच में चला था, 1916 से 18 के बीच। तो इन्होंने इनको मदद करने के, जब इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से अपनी सेना भेजे, भारतीय सेना भेजे, तो उनको ये उपाधि मिला था। भर्ती कराने वाले सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। देखो सार्जेंट इनके का। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। सेवाग्राम का संत, आधुनिक युग के अजातशत्रु। मंगल बापू, देखो बापू। देशद्रोही फकीर, देखो यही कहा था, देशद्रोही फकीर कौन? विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड का पीएम था। भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने इनको। अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया था। कौन कौन सी? सार्जेंट, केसरी हिंद, महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता। महात्मा किसने कहा था? टैगोर ने कहा था। बापू नेहरू जी ने कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सार्जेंट और केसरी हिंद ये सब अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था, उपाधि। और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा। जादूगर भी इनको उपाधि मिला था, शेख मुजीबुर रहमान ने इनको दिया था। बायोकॉम सत्याग्रह, अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध श्रावणकोर में चलाया गया था। आगे देखते हैं।
महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो वही चले गए थे वहाँ पर अहमदाबाद में रहने लगे थे। अहमदाबाद में, जो कि आज साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको दिया था। कब दिए थे? जब 1917 के जो 3 कटिया पद्धति थी चंपारण में, इसको सफलतापूर्वक समाप्त करवा दिए थे, तब इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी की उपाधि दी थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? चार्ली एंड्रूज। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। आज साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। वहीं पर महात्मा गांधी जब वहाँ से लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो वहीं पर रहते थे, अहमदाबाद में ही। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देता है? जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह, अब देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह, ये सब हम सत्याग्रह देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह, देखो चंपारण सत्याग्रह 1916 में, आपको पता लखनऊ अधिवेशन होता है, जो कि इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार करते हैं, अंबिका चंद्र मजूमदार करते हैं। तो उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल आए थे ना, तो राजकुमार शुक्ल आए थे। तो अभी राजकुमार जी ने महात्मा गांधी से बिहार में जो 3 कटिया पद्धति चला, तो उसके बारे में जानकारी दिए थे। फिर सन 1917 में राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिन्हा के साथ वो महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे? चंपारण पहुंच गए थे। तो 1916 में इनको जानकारी मिला था। कौन बताया था 3 कटिया के बारे में? तो अब ये बताए थे आपके राजकुमार शुक्ल बताए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कटिया पद्धति कहा जाता है। हम बता रहे हैं इसका पूरा, देखो 3/20 ना, समझना। तो अब जैसे 20 बीघा खेत है, तो 3 बीघा पर ना उनको नील की खेती करवाते थे। 3 बीघा ऐसे देखोगे तो 20 बीघा में 3 बीघा ज़्यादा तो है नहीं, कमी है। पर दिक्कत क्या रहता है नील की खेती करने पर? अगर एक बार बोआ जाता था ना, तो 3 साल तक वो खेत बंजर हो जाता था, उस पर कुछ भी नहीं बोल सकते। बस इसी के विरोध में किया गया था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल, इसी समय भूख हड़ताल किए थे। देखो 17 में चंपारण सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह 18 में, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। आप इनके आंदोलन को याद रख लेना। चंपारण, आगे खिलाफत आंदोलन 1919 में, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति, असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च चलाए थे 1930 में। नमक सत्याग्रह के लिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, दिल्ली चलो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी का करो या मरो का नारा दिया गया था। इनके कुछ आंदोलन और सत्याग्रह थे, कौन कौन से? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि दांडी मार्च भी कहता है, 1930 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति क्योंकि अगस्त में चालू हुआ था, तो 1942 में। उसी समय नारा दिए थे करो या मरो। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम स्थान देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुए थे, कहाँ पर वो ठहरते थे। मतलब आश्रम का मतलब एक तरह का घर ही कह सकते हो। फिनिक्स फार्म कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। टॉलस्टॉय फार्म
दक्षिण अफ्रीका 1910 में। साबरमती आश्रम 1915 में इसका खोला गया था, साबरमती नदी अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915। अनासक्ति आश्रम उत्तराखंड 1929। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र 1936 में। भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सबसे पहले किसने सत्याग्रह चालू किया था? महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? देखो 1901 में हुए थे, अभी से पहले ही वाले पेज पे बताया गया था 1901 में। 1924 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे बेलग्राम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो 1901 कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसका? महात्मा गांधी। अंग्रेजों का जो वस्त्र तो उनको पहनना ही छोड़ दो, उनका यूज करना ही छोड़ दो। खुद वो वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह चलाया था। कब? 1917 में, क्योंकि 1915 में आए थे तो इसके बाद पहला 3 कठिया चलाए थे बिहार के चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का। अब अनटू दिस लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्टिक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा कह के किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू नेहरू जी ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। सार्जेंट केसर हिंद किसने? अंग्रेजों ने। अर्धनौक फकीर किसने कहा था? विस्टन चर्चिल ने, जो पीएम का इंग्लैंड था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। राजकुमार शुक्ल इन्होंने ही सन 1916 के अधिवेशन जब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन ना, राजकुमार शुक्ल ने ही बताया था कि बिहार में ऐसी ऐसी स्थिति है। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु महात्मा गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था, बताए थे, और बिहार भी बुलाए थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था। पुणे की एरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। ये तो अलग है। ये था महात्मा गांधी का। देखो भाई, महात्मा गांधी के बारे में आप कुछ पढ़ो मत पढ़ो, पर इनके आंदोलन और सत्याग्रह जरूर पढ़ाओ। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर मिल, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब चीज़ें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो और उपाधियों में ज़्यादा नहीं, उपाधि में मैं बता दे रहा हूँ। उपाधि में आप बापू याद कर लो। राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा केसरी हिंद। अंग्रेजों को जो उपाधि दी गई थी, इन्होंने वापस लौटा दिए थे 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। सर रविंद्रनाथ अपनी उपाधि भी इन्होंने सब लौटा दिए थे। अब आ जाते हैं, अब क्या बचा? और कुछ नहीं, बस 3 चीज़ आप याद करना। 1900 ये सब चीज़ बताया। 1916 लखनऊ अधिवेशन के बाद 17 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। इनकी उपाधियाँ जरूर याद कर लेना है। ठीक है। ये था महात्मा गांधी के लेकर। अगले वाले में अगला टॉपिक देखेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में होता है दोनों। ठीक है। जय हिंद।